शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले की 2 क्लासेस में हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद कंटिन्यूटी में था हाइट एंड डिस्टेंस। अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो है अलजेब्रा। ये तीनों ही टॉपिक एग्ज़ाम्स के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो भी मैं टॉपिक ले रही हूँ उसको मैं एकदम स्टार्टिंग से ले रही हूँ, बिगनिंग से ले रही हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में या हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में देखना चाहते हो तो आप मेरी इससे पहले की वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा के साथ। अलजेब्रा इसका जो बेसिक है वो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल होता है एक तरह की इक्वेशन होती है, और वो इक्वेशन कई तरह की होती है। अगर हम इस टर्म को ब्रेक करते हैं, पॉली प्लस नॉमियल्स। पॉली का मतलब होता है वेरिएबल, और नॉमियल्स का मतलब होता है नंबर और पावर। इस पे बेसिक इन्फॉर्मेशन पे बेस कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाए सिर्फ इसलिए मैं ये लेके आई हूँ आपको स्टार्टिंग से। अब अगर बात करते हैं वेरिएबल और नंबर्स की, तो वेरिएबल एक वेरिएबल और नंबर एक, इस तरह की से जो इक्वेशन बनती है उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। इसका एग्जाम्पल है ax प्लस बी। ax प्लस बी में x जो है वेरिएबल है, और x की जो पावर है वो 1 है, यानी वेरिएबल 1 पावर 1। और जो ये a एंड b हैं ये रियल नंबर हैं, बिलोंग्स टू r डिनोट फॉर रियल नंबर। ये r का पार्ट है, रियल नंबर है। और a जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर a की वैल्यू 0 हो गई, यानी यहाँ इस a की वैल्यू अगर 0 हो गई, तो x के साथ इसको मल्टीप्लिकेशन करने पे ये पूरी टर्म जो है ये 0 हो जाती है। और अगर ये 0 हो जाती है तो हमारे पास इस इक्वेशन में वेरिएबल बचता ही नहीं है, और अगर वेरिएबल नहीं है तो लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता। तो जब भी आप वेरिएबल या पावर की बात करेंगे तो इसका कोफिशिएंट को कंडीशन यही होनी चाहिए कि वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये हुआ लीनियर इक्वेशन का बेसिक सब कॉन्सेप्ट। इसको इट कैन बी ये एक्सप्रेस की जा सकती है एक्स प्लस बी की फॉर्म में, जहाँ ए और बी रियल नंबर है और ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अगर इसकी डिफाइन की हम बात करते हैं तो इन जनरल वर्ड्स। अगला हम लोग कलर करते हैं, इसके बाद लीनियर के बाद आता है क्वाड्रिक इक्वेशन। इसमें वेरिएबल जो होगा इसमें 2 हो जाएगा, नहीं वेरिएबल 1 ही रहेगा। पावर जो है इसमें वो 2 हो जाती है। तो ये जो हो जाता है इसको हम लोग एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं। इसका है 2x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 1। इसमें हम देख रहे हैं कि वेरिएबल जो है x है, इसमें भी वेरिएबल x था, इसमें भी वेरिएबल x है, और इसकी जो पावर है ये 3 की जगह 2 होगा। पावर जो है ये 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। हमें इस तरह की इक्वेशन में मैक्सिमम पावर को कंसीडर करना होता है, तो सबसे बड़ी पावर जो इसमें 2 है। तो अगर पावर 2 है तो इस तरह की इक्वेशन को क्वाड्रिक इक्वेशन कहते हैं। और इन जनरल अगर इसको हम जनरल फॉर्म में लिखें तो ये हो जाती है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी तरह से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब ए बी और सी जो है आर में बिलोंग करते हैं, रियल नंबर है। और ए यानी जो मैक्सिमम जिसकी पावर है उसका कोफिशिएंट वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसी की तरह, सेम इसी की तरह। तो इस तरह की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसमें मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, बाकी नंबर कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का वेरिएबल 0 के बराबर नहीं है। बाकी जो वेरिएबल हैं, ये बाकी जो इसके कोफिशिएंट हैं वो आर को बिलोंग करते हैं। अब आती है थर्ड टर्म। इसमें भी वेरिएबल जो है वो 1 है, बट पावर जो है वो 3 है। इस तरह की इक्वेशन को कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। इसका एग्जाम्पल है 3x की पावर 3 प्लस 1। ये एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। एग्जाम में आपसे एक इक्वेशन देके ये पूछा जा सकता है कि किस टाइप की इक्वेशन है, या आपको कहा जा सकता है कि आप एक एग्जाम्पल दीजिए और बताइए कि क्यूबिक का एग्जाम्पल दीजिए या क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल दीजिए या लीनियर का एग्जाम्पल दीजिए। इसमें से बहुत ज़्यादा नंबर का पार्ट का क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक्स की जो पावर है वो 3 है, यानी पावर 3 है, वेरिएबल एक ही है एक्स का। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है सेम इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे हम लोग इसे। ए एक्स की पावर 3, ये यहाँ पावर 1 थी, यहाँ पावर 2 थी, यहाँ पावर 3 है, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और इसी तरह से ए बी सी और डी जो है वो आर को बिलोंग करते हैं, और ए की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू अगेन मैं समझा रही हूँ 0 के इक्वल होते ही ये टर्म पूरी 0 हो जाती है। अगर ये टर्म 0 हो जाती है तो ये इक्वेशन फिर यहाँ से स्टार्ट होती है, यानी मैक्सिमम पावर 2 हो जाती है। मैक्सिमम पावर 2 होते ही ये इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन ना रह के ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। इस तरह से जो मैक्सिमम पावर है उसका कोफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है इस तरह की इक्वेशंस के लिए। तो हमने समझा कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, इसका मेन मतलब क्या होता है। उसके बाद पॉलिनोमियल्स के टाइप, पहला लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक एंड तीसरा क्यूबिक। तो इस तरह से ये बेसिक आप अब समझ गए होंगे। तो अब आते हैं हम इसके ऊपर। अगला जो इसका पॉइंट है जो समझने वाला वो है पॉइंट है द जीरो ऑफ इक्वेशन, यानी इन सारी इक्वेशंस की 0, यानी ऐसी वैल्यू x की जहाँ पे पूरी इक्वेशन 0 के बराबर हो जाए। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ। जैसे हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की, तो एक एग्जांपल मैंने लिया x प्लस 1। ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें x की पावर 1 है। x की पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन है। अब हमें इसका 0 निकालना है। इस इक्वेशन का 0 क्या है? इस इक्वेशन का 0 निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन को 0 के इक्वल रखना होगा। और जैसे हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं, ये हमें x की वैल्यू दे देता है -1। तो यानी इस इक्वेशन का 0 जो है x इज इक्वल टू -1 है। लीनियर इक्वेशन है इसलिए x की वैल्यू 1 आई है, a की वैल्यू मिली है हमें। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 0 की, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एग्जांपल हम ले लेते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसी का ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने हैं क्योंकि इसमें x की पावर 2 है, इसलिए इसमें x की जो है 2 वैल्यूज निकल के आएंगी जो इस पूरी टर्म को 0 कर देगी। तो सेम इसी तरह से हम करेंगे, इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे और इसको फैक्टराइज करेंगे, जो आपने क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा।
मैं एक सम को इसको सॉल्व करके दिखा रही हूँ उसी तरीके से। अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम है, इसको फैक्टराइज करने में भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं उस चैप्टर को भी आपके लिए दोबारा से कराऊंगी। तो इसको फैक्टराइज करने का तरीका ये होता है, मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ आपको। हम इसके साइन के साथ इसको भी, इन दोनों फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। इस फर्स्ट और सेकंड टर्म लास्ट को टर्म को मल्टीप्लाई करा तो हमारा आ गया 2x²। क्योंकि ये 1 है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आया। साइन का भी ध्यान रखना होता है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। अब 2x² को हमें इस तरह से ब्रेक करना होता है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 2x² आए और ऐड करने पे, ऐड इसलिए क्योंकि बीच में यहाँ प्लस का साइन है, ऐड करने पे ये टर्म आए। तो बहुत इजी सा है। इसको मैं 2x और x अगर मैं लिख देती हूँ तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे को ये नंबर मिल जाएगा, और अगर इन दोनों टर्म को प्लस करूँगी तो मुझे मिडिल वाला नंबर मिल जाएगा। ये तरीका होता है फैक्टराइज करने का। मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बट हाँ बेसिक मैंने बताया आपको। तो हम इसको लिखते हैं 2x² प्लस 2x प्लस x प्लस 1। हमने इस मिडिल टर्म को ब्रेक किया, इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हमने 2x कॉमन निकाला, यहाँ बचा x प्लस 1। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो हमने 1 बाहर निकाला, बचा x प्लस 1। तो इस तरह से हमारे पास दो फैक्टर्स आए इसके, 2x प्लस 1 और x प्लस 1। अगर ये टर्म 0 करनी है तो इसका मतलब या तो ये 0 के बराबर होगा या ये, इन दोनों में से कोई एक 0 के बराबर होगा, तभी ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर होगा। तो इसका 0 निकालने का तरीका यही है कि पहले हम इसको 1 को 0 रखते हैं, यानी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये इसके बराबर है तो इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 1। मैं स्टेप नहीं मिस कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 1/2। इसी तरह से सेकेंड है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -1। इसका मतलब जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके हमें दो जीरोज मिले। एक तो मिला हमें -1 और एक मिला हमें -1/2। x की पावर 2 थी इसलिए हमें 2 0 मिले, यहाँ x की पावर 1 थी इसलिए 1 0 मिला। इसी तरह से अगर आप क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें x की वैल्यूज़ आपको 3 मिलेंगी, जो इस इक्वेशन को 0 के बराबर कर देंगी। तो ये बेसिक पार्ट था जिससे हमें अलजेब्रा को स्टार्ट करना था। उम्मीद करती हूँ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम इस पे अगली क्लास में इस पे जो इसकी पहली एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करेंगे।